तो हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लाइंबर मांगा के वॉल्यूम नंबर 15 को। और इस मांगा के ऑथर हैं साकामोटो शिनिची। और इस वीडियो पे मैं मांगा का चैप्टर नंबर 143 से 152 तक कवर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले और आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन। तो चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में स्क्रीन पर मोरी का चेहरा देख हैना बहुत ही खुश हो जाती है। और आगे हम माउंटेन से बहुत ही ब्यूटीफुल पैनल को देखते हैं जो तारों से पूरी तरह भरा होता है। और आखिर में मोरी ने ताकेमुरा को गिरने से बचा लिया होता है और उसे होश में ला रहा होता है। पर ताकेमुरा के दिमाग की नब्ज कम हो रही होती हैं और यह देख मोरी परेशान होने लगता है और कहता है शायद ही क्लाइंबिंग पूरी तरह फेल हो चुका है। और ताकेमुरा को ऐसी हालत में देख मोरी कहता है तुम्हें ब्रेन में प्रॉब्लम है, हमें अब तुरंत ही नीचे जाना होगा। पर तभी ताकेमुरा एक इंजेक्शन निकालकर मोरी को उसे इंजेक्ट करने को कहता है। और जैसे ही यह कहता है ताकेमुरा, उसे सांस लेने में तुरंत ही बहुत तेज दिक्कत होने लगती है। तो यह देख मोरी तुरंत ही इंजेक्शन रेडी कर लेता है और इंजेक्ट करने के लिए मोरी अपने आंखों को बंद कर ताकेमुरा के बारे में सोचने लगता है कि कैसे उसने मोरी के साथ यहाँ आया और अगर मैं इसे इंजेक्ट कर दूंगा तो सब कुछ जो हमने इतना करा था वो सब गायब हो जाएगा। और यह सब सोचकर आखिर में मोरी ताकेमुरा को ड्रग्स इंजेक्ट कर देता है और आगे मोरी ताकेमुरा को कैरी कर नीचे जाने लगता है। पर तभी ताकेमुरा होश में आ जाता है और कहता है सेंपाई, सब कुछ आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। तो यह सुन मोरी कहता है ठीक है, पर हमें अभी नीचे तुरंत ही जाना होगा ताकि तुम्हें इंजेक्ट कर दूँ। और तभी फिर से ताकेमुरा अपने होश में आ जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है और अपने आप को एक गहरे लंबे वेल में पाता है जहाँ ऊपर से मोरी उसे आवाज़ लगाकर उठा रहा होता है। और तभी यह सुन ताकेमुरा फिर से उठकर बैठ जाता है और ताकेमुरा की ऐसी हालत देख मोरी साफ साफ कह देता है मैं तुमसे अब टीम अप नहीं करूँगा, अब हमारा टीम अप वर्क खत्म होता है। मोरी से ऐसी बात सुन ताकेमुरा कहता है तुम मुझे छोटा क्यों समझ रहे हो? क्या इसलिए क्योंकि तुम मैरिड हो और तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है? पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा सेनपाई, प्लीज़ आप भी मेरे साथ यहीं पर माउंट केटू पर मेरे साथ मर जाइए। पर तभी ताकेमुरा कहता है मैंने अभी किसी की आवाज़ सुनी, शायद वो हमें बचाने आया है। पर यह देख मोरी कहता है शायद ताकेमुरा को अब हेलुसिनेशन हो रहा है क्योंकि इतने ऊपर कोई भी नहीं आया है। और फुट स्टेप को देख मोरी कहता है चलो अब हमें सावधानी से पीक तक जाना होगा। और ताकेमुरा को चलते देख मोरी कहता है ये बिल्कुल जॉम्बी की तरह चल रहा है और अगर ये गिर भी जाएगा तो मैं इसे बचा लूँगा, पर हमें तुरंत ही नीचे जाना होगा 6000 मीटर तक। पर तभी ताकेमुरा थक कर नीचे बैठ जाता है और मोरी उसे उठने को कहता है। और तभी हम एक बड़ी सी आइस वॉल पीस देखते हैं जो टूट रही होती है और तेज़ी से इनके तरफ ही आ रही होती है। और तभी ताकेमुरा भी पता नहीं क्या बोले जा रहा होता है, तो बिल्कुल होश में नहीं होता है और सॉरी बार बार बोले जा रहा होता है और कहता है सेनपाई आप मेरे हीरो हैं, मैं आपके फुट स्टेप पर ही चलना चाहता हूँ और आपके साथ रोप टाई अप करना चाहता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं रोप नहीं छोड़ूंगा। पर मोरी ताकेमुरा को पकड़कर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी दोनों महसूस करते हैं कि उनकी तरफ कुछ तेज़ी सा आ रहा होता है और यह स्नो पीस देख दोनों खड़े हो जाते हैं। और तभी ताकेमुरा का पैर स्लिप हो जाता है, पर मोरी तुरंत ही रस्सी को पकड़ लेता है और उसे ऊपर आने को कहता है। पर तभी एक छोटा एवलांचो मोरी की तरफ ही आ जाता है और यह देख मोरी चिल्लाता है ताकेमुरा तुरंत आसपास कवर ले लो। और तुरंत मोरी भी कवर ले लेता है और दोनों एक तरफ तेज़ी से एवलांचो आ रहा होता है। पर शायद इस बार मोरी ने एवलांचो को हल्के में ले लेता है जब वो देखता है कि यह कोई छोटा सा नहीं बल्कि बड़ा सा मानो आधा माउंटेन कट कर उनके तरफ ही आ गया होता है। पर मोरी समझ नहीं पा रहा होता है कि ये किस तरफ टकराने वाला है। और तभी यह टूटकर बहुत बड़ा एवलांचो बन जाता है जो पूरा इनको कवर कर लेता है। और मोरी कहता है अगर हम दोनों रोप से कनेक्ट रहेंगे तो हम दोनों ही इसके साथ बह जाएंगे, पर अगर मैं रोप काट दूंगा तो शायद ताकेमुरा का चांस बढ़ जाएगा सरवाइव करने का।
पर मुझे दोनों को ही सर्वाइव परसेंटेज इंक्रीज़ करनी होगी, पर शायद मैं इस रोप को नहीं काट सकता हूँ। पर तभी ताकेमुरा आँख खोलकर देखता है कि अवलांच उसी की तरफ आ रहा होता है और यह देख ताकेमुरा फिर से रोने लगता है और ज़ोर से चिल्लाता है, मैं जीना चाहता हूँ। और यह बोलकर ताकेमुरा रस्सी को काट देता है, जिससे अवलांचो और ज़्यादातर अब मोरी के तरफ टकराने वाली होती है। और इसके लिए ताकेमुरा सेंपाई से सॉरी बोलता है और तभी मोरी से अवलांच टकरा जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि माउंटेन पूरी तरह शांत हो चुका होता है और आगे हम मोरी को देखते हैं जो स्नो में दबा होता है, पर उसे एक छोटी सी रोशनी दिखती है और तभी मोरी स्नो से निकलकर बाहर आ जाता है। पर तभी मोरी देखता है कि उसके सामने एक लड़का कपड़े उतार कर बैठा होता है और ये लड़का कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों इस जगह पर ऐसी हालत में मिल रहे हैं। तो इस लड़के की इस हालत को देख मोरी कहता है, तुम्हारे लिए ये बहुत पेनफुल होगा हाराकुन। और तभी मोरी इसका पासपोर्ट चेक करता है, जिसमें इसका नाम हारा केतो होता है और ये यहाँ पर पहले ही आ गया था। और यह देख मोरी हारा को टच करने जा ही रहा होता है, पर तभी हारा कहता है, दूसरों के लाइफ में कभी भी इंटरफेयर मत करो, क्योंकि मैं भी एक सोलो क्लाइंबर हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ को तुम बचाओ। तो यह सुन मोरी हारा को टच नहीं करता और पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हारा जिंदा है या फिर मोरी की ही यह एक इमेजिनेशन सोच है। पर वैसे भी मैं बता दूं कि ये वही बंदा है जो क्लाइंबिंग क्लब कंपटीशन में चैप्टर में दिखा था हमें और गायब हो गया था, पर अब जाके इसे हम देख पाए। चलो, तो यह सुन मोरी यहाँ से जाने लगता है और फिर आगे मोरी बढ़ने लगता है धीमे धीमे और तभी उसके दिमाग में ताकेमुरा की आखिरी बार दिखता है कि कैसे वो बेबस था और रो रहा था। और यह सब सोचकर मोरी धीमे से कहता है, अब शायद ताकेमुरा मर चुका है और अपने आप से कहता है, मैं कभी भी हार नहीं मान सकता हूँ, मैं हूँ इमॉर्टल कताओ बनतारो और अब मैं यहाँ से अकेले ही सोलो क्लाइंब करूँगा। और यह बोलकर मोरी माउंटेन की तरफ आगे बढ़ते जा रहा होता है और मोरी को मुश्किल भी हो रही होती है, पर वो आगे बढ़ रहा होता है। मोरी गिर भी रहा होता है, पर मोरी कहता है, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला। और फिर आगे हम थोड़ा साइड कैरेक्टर का सीन देखते हैं, जहाँ एक रिपोर्टर निमी के वाइफ से मिलता है और बताता है कि कैसे निमी की बॉडी नहीं मिली और उसकी मदर डीएनए रिपोर्ट भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, पर आखिर में हमारे पास उसका मैप बचा ही है, यही एक प्रूफ है। और आगे रिपोर्टर ओल्ड मैन के बेटे से भी मिलता है। तो ये चैप्टर सिर्फ हमें मरे हुए कैरेक्टर की फैमिली के स्ट्रगल को ही दिखाता है और ये शायद चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो शायद मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ साइड कैरेक्टर की फैमिली के ही लाइफ के बारे में दिखाते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो गाइस, यहीं पे क्लाइंबर मांगा का चैप्टर नंबर 152 खत्म होता है और आगे के चैप्टर मैं जल्दी लाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो पर मैं 100 लाइक्स और 50 कमेंट का टारगेट रखता हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।